जब रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में क्या है, एनपीएस एक ऐसा एक काला कानून ने यहाँ पर लागू किया है कि एनपीएस में जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट पर 60% पैसा दिया जाता है और 40% जो है वो शेयर मार्केट में चला जाता है। तो आपको पता है शेयर मार्केट जो है ये एक तो जुआ है, कभी इंसान ऊपर भी चढ़ सकता है और नीचे भी गिर सकता है। और लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास हमें सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को एक सहारा होता है पेंशन का होता है। तो अगर हमें पेंशन नहीं, और दूसरी ये बात है कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है जिसको जो ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बेसिक पे का 50% प्लस डीए, जितना भी डियरनेस रिलीफ बढ़ता है डीए एम्प्लॉयज़ को मिलता है, डियरनेस रिलीफ जो है वो पेंशनर्स को मिलता है, तो उसको बढ़ता रहता है। तो हमने इसीलिए मांग की है कि यहाँ पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर किया जाए। आप देख रहे हैं नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज डैंग। आज नोप्रूफ का एक डेलीगेशन जो है चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि अटल डुल्लू जी हैं उनसे मिलकर आया है। हमारे साथ सुकून मुनीर वानी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी नोप्रूफ है। सर, क्या आज का मेन कारण था जो आपका डेलीगेशन अटल डुल्लू जी से मिलने गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन जो है हमारा ताउन करते हो, एम्प्लॉइज़ का, चाहे टीचिंग कम्युनिटी हो या किसी और डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले हो। तो आज का जो मेन मुद्दा मकसद था वो हम बर्निंग इश्यूज़ थे टीचर्स कम्युनिटी के। तो हमारा डेलीगेशन जो है अटल डुल्लू जी से मुलाक़ी हुआ, जो चीफ सेक्रेटरी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं। तो हमारे साथ बाकी जो एग्जीक्यूटिव विंग के लोग भी मौजूद थे। मेन मुद्दा मकसद हमारा ये था कि आरटीज़ की ट्रांसफ़र पॉलिसी उस पे गौर खोज किया जाएगा, ख़ास करके फ़ीमेल टीचर्स जो हैं वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं। उसके बाद हमने डिमांड की ट्रांजिशन, कि सैक का डिसीजन जो था कि ग्रेड 2 टीचर्स को जो सब्स्टेंटिव पोस्ट पे लिया जाएगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस हो, और कन्वर्शन ऑफ ग्रेड 3 टीचर्स इनटू ग्रेड 2 जिन्हें क्वालिफिकेशन एनहांस की है। और बटियात जोन में एक हमारा ओवरऑल तो हमने सब डिमांड की कि हर जगह जो है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो आपने खोले हैं, लेकिन एजुकेशन जोन्स को भी कायम करो। और खुसूसन हमने तहसील कहरा के लिए डिमांड की कि तहसील कहरा को जोन का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऑलरेडी उसकी फ़ाइल जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के टेबल पे पड़ी हुई है, फिजिबिलिटी जो है पड़ी है 2-4 सालों से। तो हमने, क्योंकि वास्ट एरिया है, कम से कम 3 हायर सेकेंडरीज और मोर देन 80 स्कूल्स और 10 हाई स्कूल्स भी है वहाँ पे हैं, मिडिल और प्राइमरी समेत जो है मोर देन 100 स्कूल्स है वहाँ पे हमारे कहरे एरिया में, लेकिन जोन का दर्जा वहाँ पर नहीं। ऑलरेडी वहाँ तहसील हेडक्वार्टर है। तो वो भी हमने गुजारिश की अटल डुल्लू जी से कि वहाँ पर जो है जोन जो है एजुकेशन जोन कायम लाया जाना चाहिए। उसके बाद हमारा जो इशू था वो था कि यूटी ग्रेड्स, अगर यहाँ पर यूटी आपने बनाई है, आपने यूटी के कवानीन जो यहाँ पर बाकी नाफिज किए, लेकिन कम से कम यहाँ के एम्प्लॉइज़ को जो है वो यूटी ग्रेड्स मिलने चाहिए। अगर पांडिचेरी पैटर्न पर यहाँ पर आपने उसके तर्ज पर अगर आपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया है, तो कम से कम वहाँ के ग्रेड्स, वहाँ के एम्प्लॉइज़ देखो, हमें तो कम से कम 15 और 16 हज़ार उनसे कम सैलरी मिल रही है। तो हमने ये भी डिमांड की कि हमें जो है वहाँ के ग्रेड्स मिलने चाहिए। तो जिस तरह से आपने इश्यूज़ बताए अटल डुल्लू जी को, उनके द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया? और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो इशू है, आपको पता है कि ये पूरे नेशन में जो ओल्ड पेंशन स्कीम का भी इशू चल रहा है। हमने डिमांड की कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहाँ पे रिस्टोर होनी चाहिए। तो अटल डुल्लू जी ने हमारे उस जो हमारा मेमोरेंडम था, हमारी डिमांड्स, हमारी मुतालबात जो थे उनको अच्छी तरह से सुना और हमें अश्योर किया कि टाइम बाउंड मैनर में है, इनको रिड्रेस किया जाएगा। तो जिस तरह से आपने आरटीटी टीचर्स का जो इशू बताया ट्रांसफ़र को लेकर, तो कितना एक ज़रूरी हो जाता है ये होना? देखिए, आपको पता है कि आप खुद आपने रामबन में भी देखा होगा कि आपकी फ़ीमेल बहनें, माएँ कितनी दूर से ड्यूटी पे आती हैं। अगर उनकी अपॉइंटमेंट 2000 में हुई है, उसके बाद उनकी शादी हो गई, कम से कुछ लोग जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर चली गई, लेकिन आज भी उनको वहीं पर आना पड़ता है। अगर हम खड़ी या भानाल उखड़ाल में अगर कोई हमारी फ़ीमेल बहन है, वो वहाँ पे ड्यूटी दे रही है, लेकिन अगर उसको बटोत में डाला है तो उसको बटोत से फिर वहाँ पे आना पड़ता है। तो ये फ़ीमेल्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इन जनरल हम चाहते हैं कि आपको पता है कि आरटी टीचर एक ऐसी कम्युनिटी है कि जिन्होंने मिलिटेंसी दौर में आपने देखा होगा जब जनरल लाइन टीचर जो विद इन डायमीटर ऑफ 10 किलोमीटर दूर नहीं जाता था, और आपको पता है आरटी टीचर्स, जब आरटी टीचर्स आए, उन्होंने जिन तालों पे जंग लगा हुआ था उन तालों को खोला, और जहां पर 0 एनरोलमेंट था वहां पर 100 एनरोलमेंट किया। ये तो आरटी टीचर्स का काम है, वहां पे तो कोई दूसरा टीचर नहीं जाता था। तो हमने उम्मीद की है गवर्नमेंट से कि आप ट्रांसफर पॉलिसी को यहाँ पर बहाल कीजिए। तो आपको लगता है कि आपकी जो मांगे आज लेकर के आप गए थे पूरी होंगी? बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो इनको सुनेंगे और टाइम बाउंड मैनर में उन्हें एश्योर किया है, और उम्मीद है कि करने चाहिए। ये टीचर्स की डिमांड है, तो हमें उम्मीद है कि वो इस मसले को हल करेंगे। तो जिस तरह से आप ओल्ड पेंशन स्कीम का इशू लेकर भी जो है आए दिन आपने पिछली बार प्रोटेस्ट किए थे, तो इसके बारे में क्या कहना था अटल जी का? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये एक नेशनल इशू है। आपको पता है कि ऑलरेडी वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम ऑलरेडी है, वो स्क्रैप नहीं हुई है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी स्टेट्स और यूटीज़ है वहाँ पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो स्क्रैप हुई थी। लेकिन उसके बाद जब नोप्रूफ भी
सीपी सिंह रावत जी की के बैनर के तले, नोपरो के बैनर तले जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद बाकी स्टेट्स, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, और कुछ ही दिनों के बाद मुझे उम्मीद है कि कर्नाटका में भी, क्योंकि उन्होंने भी एश्योर किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि हम भी ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करेंगे। तो वो मुद्दा हमने उठाया, और वो ये एक आपको पता है कि जब रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में क्या है, एनपीएस एक ऐसा काला कानून यहाँ पर लागू किया है कि एनपीएस में जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट पर 60% पैसा दिया जाता है, और 40% जो है वो शेयर मार्केट में चला जाता है। तो आपको पता है शेयर मार्केट जो है ये एक तो जुआ है, कभी इंसान ऊपर भी चढ़ सकता है और नीचे भी गिर सकता है। और लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास हमें सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को एक सहारा होता है पेंशन का होता है। तो अगर हमें पेंशन नहीं, और दूसरी ये बात है कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है जिसको जो ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको बेसिक पे का 50% प्लस डीए, जितना भी डियरनेस रिलीफ बढ़ता है, डीए एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और डियरनेस रिलीफ जो है वो पेंशनर्स को मिलता है, तो उसको बढ़ता रहता है। तो हमने इसीलिए एक मांग की कि यहाँ पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर किया जाए, जी ताकि एम्प्लॉयज़ को राहत मिले। जी। तो उन टीचर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा जो आपके साथ जुड़े हैं नो प्रूफ के बैनर के तले? नो प्रूफ के बैनर के तले चाहे टीचर्स हो, एम्प्लॉय है, देखो नो प्रूफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें हर एक एम्प्लॉय है। ये खाली एजुकेशन का मसला नहीं है, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, इसमें बाकी एम्प्लॉय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सेरिकल्चर है, एजुकेशन है, हार्टिकल्चर है, या आर&बी डिपार्टमेंट है, इसमें सारे। तो मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि जिस वक्त भी कहीं आपकी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग साथ दो, इंशाल्लाह हम हर वक्त आपकी बहबूदी के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुकून मुनीर वानी साहब, जनरल सेक्रेटरी नो प्रूफ, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन स्टैंड न्यूज़।